होता है स्कूल में जाकर, वो उन लोगों के बीच में रहता है जो उसके हम उम्र हैं, उनसे उसकी दुनिया बनती है, जो दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा कोई समूह उसको उपलब्ध नहीं करा सकता, परिवार भी नहीं करा सकता। उससे वो बच्चा 1-1.5 साल से दूर है। अब एक तरफ तो ये स्थिति है, एक तरफ तो यूँ समझिए कि ये आवश्यकता है कि वो स्कूल जाए और वापस अपनी उस दुनिया में लौटे और अपने आप को जैसे हम तैयार हुए हैं उस तरह से तैयार करने का मौका उसको वापस मिले। दूसरी तरफ ये जोखिम है कि ऐसा करने में गाइडलाइंस को लेकर के, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह जी आपके पास भी आऊँगा ये सवाल लेकर के, गाइडलाइंस को लेकर के इतनी गफलत है, कभी क्या थ्योरी आती है, कभी क्या थ्योरी आती है, कभी क्या थ्योरी आती है। हम इस पर रिलाय करें कि बच्चे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं और उनको भेज दें, लेकिन कहीं कोई अनहोनी हो गई अगर, तो फिर बहुत बड़ी ऐसी एक परिवार के लिए इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चों को खो दे। दूसरी तरफ ये आशंका है। इसके बीच में हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? डॉक्टर संजय पाराशर। धन्यवाद सर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो एक सुखद अनुभूति का एहसास करवाती है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी हमें देखना होगा। बीइंग अ पेरेंट मैं स्वागत करता हूं कि अगर बच्चों के लिए स्कूल खुलते हैं, अच्छी बात है। बच्चे अपनी पुरानी दुनिया में लौटेंगे और अपने साथियों के साथ में बैठ करके सब चीजें शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य चीज है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं, ये जो एज ग्रुप है, ये प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए आईसीएमआर जो बात कह रही है कि प्राइमरी के स्कूल्स पहले खोले जा सकते हैं, ये वल्नरेबल ग्रुप है। ये स्कूल में सबसे वल्नरेबल ग्रुप होता है और इसके जो पेरेंट्स हैं वो 18 से 44 साल की उम्र के होते हैं। पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर कर लें बच्चों के अराइवल से पहले कि बच्चे जिस ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं, वो जो ऑटो ड्राइवर है, जो वैन चालक है या बस ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, क्या वो वैक्सीनेटेड हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार के साधनों से, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जो है स्कूल को पहुंचते हैं। स्कूल ये सुनिश्चित कर ले, लिखित में स्कूल प्रशासन अभिभावकों को यह अवगत करवा दे कि उनके यहाँ पे बच्चों की सुरक्षा चक्र जो है उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बच्चों को शुरुआत में 50-50% ही आप बुलाएं, वहां पे अल्टरनेट डेज में बुलाएं, समय सीमा जो है वो कम रखें। लेकिन इसके इतर मेरा एक सुझाव है कि आईसीएमआर की अपनी मापदंड है और आईसीएमआर ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन अगर 10th और 12th की जो क्लासेज, जो बोर्ड की क्लासेज हैं, उनको अगर हम पहली प्रारंभिक रूप से उनको बुलाएं और उनके लिए समय अंतराल स्कूल में कम रखें, अल्टरनेट डेज में बुलाएं या 50-50% बुलाएं और उसके बाद अपन ग्रेजुअल तरीके से बाकी की क्लासेज को बुला सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है अगर इस तरीके से हम लोग स्कूल खोलना चाहते हैं तो ये एक स्वागत योग्य कदम होगा। तो बिल्कुल बहुत बेहतर कदम होगा। सुशील शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सुशील जी बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए। सुशील जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी सुनाई पड़ रही है। हाँ बोलें, आप बोलें, आप कुछ कहना चाहते, बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? जी, मैं सुशील शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो सुशील जी बोलिए, आप अपनी बात बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए संजय पाराशर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका ये मानना था। सुनिए सुशील शर्मा तो ये है कि जी जी आप अपनी बात बोलें सुशील जी। हाँ बोलिए सर। देखिए पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आईसीएमआर का जो स्टैंड है बार बार चेंज हुआ है। पहले इन्होंने कहा कि ये जो फर्स्ट वेव जो है बुजुर्गों के लिए थी, सेकंड जो है यूथ के लिए और थर्ड जो है बच्चों के लिए है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि जो है वो उनका पूरा रुख ही बदल गया, पूरा का पूरा उनकी साइंस कहाँ से चेंज हो गई, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर बच्चों के लिए हम कहें कि भाई बच्चों के लिए ये जो ज़्यादा घातक नहीं है, तो बच्चे सुपर स्प्रेडर का काम करेंगे, कैरियर का काम करेंगे। तो जो कोमॉर्बिडिटीज से जो है जो इन्फेक्टेड हैं या जो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे वो। तीसरी बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि बच्चों पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो अमेरिका की स्टडी देखिए आप, अमेरिका के अंदर कितने बच्चे जो है इन्फेक्ट हुए हैं। एक और जो चीज़ अभी मैंने सुनी कि भाई जो है जो स्कूल टीचर्स वगैरह है जो सारे के सारे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं पिछले महीने जो सिर्फ मई के अंदर AMU के अंदर 26 प्रोफेसर्स उनकी डेथ हुई है ना।
वो स्कूल के टीचर से ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, ज़्यादा लर्नेड होते हैं। और जब और ये जो सारी जो डेथ्स हुई हैं विदिन 20 डेज हुई है, और ये सेकंड वेव थी। अभी थर्ड वेव तो अभी जो गवर्नमेंट कितनी बार बोल चुकी है, इधर आप देखिए कि उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है वो अपनी जो कांवड़ यात्रा को रद्द करता है, यूपी के अंदर जो है जो कांवड़ यात्रा रद्द की जाती है, और ये मतलब इवन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेता है। और ये मतलब स्कूल वाले इतने ज्यादा लर्नेड कैसे हो गए कि वो इन चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। और बाय द वे अगर कुछ ऐसा कोई कैजुअलिटी हो जाती तो क्या स्कूल वाले इसकी वो जिम्मेदारी लेंगे? अगर आपको मालूम होगा पहले भी